फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरिक रूम। दोस्तों, नीट 2020 के एग्ज़ाम में मीन्स प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों को सीटें बिकॉज ऑफ लो स्कोर नहीं मिली। कुछ कैंडिडेट को सीटें मिली लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्या ये उनके लिए रिस्की होगा नीट 2021 में या फिर उनके लिए एडवांटेज होगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, 605, 610, 615, 620 इस तरह के स्कोर पिछली बार तो बहुत ही मीन्स नॉर्मल हो गए थे, कॉमन स्कोर हो गया था। और बहुत सारी स्टेट में 605, 610 पे सीटें नहीं मिली। कुछ स्टेट में 605, 610 पे सीटें मिली लेकिन लो कॉलेजेस पे मिली, मीन्स जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है या जिनमें फैसिलिटी उतनी नहीं है, जिसमें कि कैंडिडेट्स के हिसाब से पीजी का कोर्सेज नहीं है। ये मीन्स कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट्स की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें सीटें नहीं थी या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, टीचिंग फैसिलिटी नहीं थी। तो ऐसे कैंडिडेट्स ने नीट 2020 में गवर्नमेंट सीटें मिलने के बावजूद भी सीटों को छोड़ा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, जिनको लो कॉलेज मिल रहे थे, उन्होंने राउंड 2 तक आते थे उनको छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि जो अपग्रेड होगा भी वो बहुत अच्छे कॉलेजेस में अपग्रेड नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेड सीटों को छोड़ा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लो ग्रेड कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनकी मजबूरी थी, सेकेंड अटैम्प्ट हो गया, थर्ड अटैम्प्ट हो गया, इसकी वजह से उन्होंने सीटों को ले लिया कि आगे वो प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, फिर किसी मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन लेना ही है अगर उनका MBBS का कोर्स करने का मन है तो। अब जिन्होंने छोड़ा हुआ है सरकारी कॉलेजेस, उन्होंने बट ऑब्वियस 605, 610 मार्क्स किए हुए, मतलब उन्होंने मेहनत की हुई है। अब क्या है, नीट 2021 में उनके लिए अपॉर्चुनिटी तो है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि नीट 2020 और नीट 2021 में विशेष डिफरेंस नहीं होने वाला है। जहाँ तक कोर्स हुआ, सिलेबस हुआ या फिर जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सेम उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो थोड़ी सी अगर मेहनत करते हैं जिन्होंने नीट 2020 में सरकारी कॉलेजेस की सीटों को छोड़ा हुआ है, मीन्स वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने छोड़ा, क्योंकि ये डिसीज़न वही कैंडिडेट्स ले सकता है जो वाकई में जिसको कॉन्फिडेंस हो कि ठीक है आगे आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल डिसीज़न होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीटें छोड़ चुके हैं, मीन्स बिकॉज ऑफ लो कॉलेज, मीन्स लो ग्रेड के कॉलेजेस को छोड़ा हुआ है, लो ग्रेड के गवर्नमेंट कॉलेजेस को। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बस ये कि थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये सोच के उन्होंने ये प्लान किया है दोस्तों, क्योंकि ये बात होती है कि MBBS का कोर्स 1 साल 2 साल का कोर्स नहीं होता कि उस कैंपस में आपको लगभग 4.5 साल आपको बिताने पड़ते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको देख के ही ये डिसीजन लेना पड़ता है। कम से कम चलिए 1 साल अगर ड्रॉप करके आपको बेहतरीन इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 10+2 के जस्ट बाद नीट की प्रिपरेशन की और नीट में जस्ट एग्ज़ाम दिया और उनको लो ग्रेड कॉलेजेस मिले थे, तो उन्होंने भी छोड़ा कि ठीक है 1 साल चलिए प्रिपरेशन करके नीट का एग्ज़ाम दिया जाए और अच्छा इंस्टीट्यूट लिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछली बार भी मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस में कमेंट आ रहे थे उनके कि हम छोड़ने जा रहे हैं, हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट हमको मिल जाए, क्योंकि इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, इट इज़ मैटर ऑफ 4-5 ईयर इन द सेम इंस्टीट्यूट, मीन्स उसी इंस्टीट्यूट में आपको 5 साल बिताने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस तरह से प्रिपरेशन आपको रखनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों वो यही उनकी सोच थी, अच्छी सोच है कि ठीक है थोड़ी सी प्रिपरेशन करके अगर अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है तो बहुत बढ़िया हो सकता है। तो कहने का मतलब ये नीट 2021 उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है और वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।